अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। 5 दिसंबर को जो मीटिंग कैंसिल हुई थी उसके बाद क्रिक इन्फो और इंडिया मीडिया ने जब रिपोर्ट किया था कि दोनों मुल्क हाइब्रिड पर मान गए, तो मुझे लगा था कुछ दिनों बाद शेड्यूल आ ही जाएगा। मगर आज 11 दिसंबर हो गई, अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया चैंपियंस ट्रॉफी का। अभी तक डेडलॉक चल रहा है। अब सर ने कंटेंट बनाना वो निकाल रहे हैं, कंटेंट मीडिया वाला अपना चला रहे हैं, बहस मुबाहिसा इसमें चल ही रहा है। तो अब इंतजार ही रह गया, मजाक ही बन कर रह गया वैसे चैंपियंस ट्रॉफी भी। बाकी टीम्स भी पता नहीं क्या सोचती होंगी कि सिर्फ ये दो टीम्स ही हैं क्या। इतने टाइम गुजर चुका, अब तक तो शेड्यूल आ जाना चाहिए था। बीच में एक प्रोमो आता है, उसमें पाकिस्तान को एज अ होस्ट मेंशन नहीं किया जाता है। वहां से ये कियास लगाया जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी, क्योंकि वो ब्रॉडकास्टर है, उसको तो पता ही होगा, वो क्रिक इन्फो के करीब ही है। क्रिक इन्फो को ऑन वही करता है स्टार स्पोर्ट्स, तो उसको तो पता ही है क्या चल रहा है। बाकी मुझे लगता है मसला सेमीफाइनल और फाइनल का है। इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल अपने मुल्क में ही करवाना चाहता है, वो हाइब्रिड पर करवाने पर नहीं मानेगा। यहाँ पे शायद मसला अड़ा हुआ है। फिर पीसीबी भी डिमांड कर रहा होगा कि ये लोग फिर ऐसा आप चाहते हो तो हमारे मुल्क में आके भी सेमीफाइनल और फाइनल खेल लेना। उसमें क्या, आप इसे एक मैच 2 मैच के लिए आ जाओ, बाकी चाहे आप हाइब्रिड पर खेल लो, इस 2 मैच के लिए आ जाओ, फिर हम भी आपके लिए आ जाएंगे। तो मुझे लगता है मसला यहाँ आकर अटका हुआ है। बाकी ग्रुप स्टेज के लिए दोनों मान गए हैं, मुझे लग रहा है कि बैकडोर तो बातें चल रही हैं, हालांकि ऑफिशियल तो कुछ नहीं आ रहा, मीटिंग भी कोई नहीं हो रही है। ऊपर से दिन कम रहते जा रहे हैं, ब्रॉडकास्टर भी अब सोच रहा है क्या करें मैं। वो चाहे तो कैंसिल कर सकता है इस टूर्नामेंट को, वो पुश कर सकता है टूर्नामेंट को कैंसिल कर दो। इंडियन मीडिया में ये भी कोट हो रहा है आज के ब्रॉडकास्टर पुश करेगा उसको T20 में फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। ये चल रहा है, पता नहीं कितना सच्चा कितना झूठा, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सोर्सेज बस कोट कर रही होती हैं, हमें तो पता नहीं होता। उसके मुताबिक हम अपनी खबर चला देते हैं, या फिर अब वीडियोस बना देते हैं, उसको डॉट्स कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे डॉट्स जो कनेक्ट हो रहे हैं, मुझे सेमीफाइनल और फाइनल का मसला नजर आ रहा है कि वहां पे वो नहीं मान रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बड़ा दिल कर ले, यहां तक मान गया तो वो भी मान जाए। अगर आपने फिर भी नहीं मानना तो आप एक मैच के लिए तो टीम भेज दो, उसमें क्या हो जाएगा। मुझे पता है कि इंडिया की क्या सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, क्या वो करना चाह रहा है। मुझे पता है वो आइसोलेट करना चाहता है पाकिस्तान को, जो डिप्लोमेटिक इशूज है मैं बात नहीं करना चाहता यहाँ पर। मगर एक मैच से क्या हो जाएगा, एक मैच आकर आप खेल लो यहाँ आकर, ताकि फिर आपको भी फिर वो जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा। इतना अच्छा इशू है, मसले का हल है, आप निकाल लो। इतना बड़ा मसला बन के रह गया हुआ है, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अब तो कम से कम इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। पता नहीं 70 से कम डेज रह गए अब टूर्नामेंट स्टार्ट होने में। स्टेडियम का काम तो यहाँ पे तकरीबन पूरा होने जा ही रहा है। लाहौर का स्टेडियम भी काफी हद तक बन चुका हुआ, कराची का भी इस तरह बड़ा अच्छी सिचुएशन में है कि बन जाएंगे स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। बाकी ये है कि बस इस चीज में हमें खुशी है कि पीसीबी डट के खड़ा जरूर हुआ है। उसने एक फ्यूजन मॉडल पेश किया, हालांकि अपनी एक बात से वो मुकर गया कि बाइकआउट कर देंगे, ये वो कर देंगे। ये वाली बात मुझे पता था वो नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे बड़ा नुकसान होगा पीसीबी को, जो रेवेन्यू आईसीसी से मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा उनको बहुत मुश्किलात का सामना पड़ना पड़ेगा अगर ऐसा बाइकआउट वो करता है। बाकी ये अगर डटा हुआ है, अगर ये मॉडल पेश किया उसने, मुझे अच्छा लगा कि एक सोल्यूशन था कि चलो आप कुछ तो विन लेकर जाओगे ना। अगर आप उनको नहीं मना पा रहे अपने मुल्क में आने के लिए, तो आप भी उनके मुल्क में ना जाओ, आपको भी हाइब्रिड मॉडल मिल जाए। तो कोशिश तो ये कर रहा है, पर बीसीसीआई भी आप देखिए कि मान जाए इस बात पर। मुझे पता है, अब ऊपर से आपको पता हम कैसा खेलते हैं। हमारी T20 में आपके सामने परफॉर्मेंस सही है इस साल, और बाकी फॉर्मेट्स में भी हमने कोई कमाल नहीं किया। हम तो हमारा सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचने का वैसे भी कम चांस रहता है। अभी मान जाओ क्या हो जाएगा, हो सकता है सेमीफाइनल तक तो हम पहुंचेंगे, फाइनल में हम नहीं पहुंचने वाले T20 के। अब 2026 में, क्योंकि हमारा जो सोच है आपको पता ही है कल रात को क्या हुआ है। हम बाबर रिजवान से बाहर नहीं निकलते। हमने ये इसी तरह की टीम खिलानी है, हमने सेमीफाइनल में मुश्किल से पहुंचना है। आप एग्री कर जो, फाइनल आपके मुल्क में ही हो रहा होगा और हम नहीं पहुंचने वाले। इतना बड़ा इशू ना बनाए, एग्री कर जाए। अगर पहुंच भी गए ना तो खेल लेना, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। आप कुछ तो आगे बढ़ाओ, एक कदम आप भी आगे बढ़ा लो एक और। जहां आपने ग्रुप स्टेजेस का मानने को तैयार हो तो सेमीफाइनल फाइनल भी मान जाओ। एक हल निकला है, मसला खत्म हुआ है। यहाँ पे फैन वॉर्स अलग चल रही है, बदतमीजियां अलग चल रही है, जो जर्नलिस्ट है वो तो अलग ही लेवल पे पहुंचे हुए हैं। खत्म होने का नाम नहीं ले रहा ये मसला। इतना बड़ा मसला बना दी, इतनी हाइप क्रिएट इसकी हो गई हुई है। ये ना हो टूर्नामेंट शुरू हो, दोनों पहले ही बाहर हो जाए, दोनों सेमीफाइनल में ना पहुंचे, फिर क्या करोगे चैंपियंस ट्रॉफी के। फिर तो वैसे भी टूर्नामेंट बैठ ही जाएगा, जब दोनों नहीं होंगे ब्रॉडकास्टर वैसे बैठ जाएगा, जब दोनों पहले ही बाहर हो गए। ये ना हो जाए फिर, इसलिए कह रहा हूँ हाल निकल रहा है तो पहुंच जाओ। ये फ्यूजन मॉडल बड़ा अच्छा है। एक चीज और चल रही है पाकिस्तान मीडिया के अंदर कि पीसीबी रिटर्न में डिमांड कर रहा है, उसमें वो एग्री नहीं कर रहा। अब ये वाली बात भी मान लो ना, पहली बात को हो जाए, ये रिटर्न में हो जाए, ताकि जब T20 वर्ल्ड कप आए फिर ये इस तरह का तमाशा शुरू ना हो। हमें पहले ही पता हो कि हाइब्रिड पर होगा। ये मान लो क्या चला जाएगा, या फिर राइट्स मिलने ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ उस टाइम पे ना सारा काम खराब हुआ है, जब राइट्स दिए जा रहे थे तभी कोई कुछ नहीं बोला।
सब ने साइन कर दिए, बीसीसीआई भी चुप रहा, पीसीबी भी चुप रहा, आईसीसी को पता है कि मसले क्या हैं के अंदर, फिर भी चुप रहता है। उसके बाद इतनी मीटिंग्स हुई है, बीसीसीआई ने कुछ नहीं बोला, एंड मौके पे जाकर बोला है, पहले ही बोल देते, ये तो गलत किया है ना फिर। और पीसीबी उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की कि गवर्नमेंट से बात करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, कि इंडियन गवर्नमेंट से बात कर ले, उन्होंने ये कोशिश नहीं की। बाकी चीज़ें वो अच्छी कर रहे हैं, मैं उनके साथ ही खड़ा हूँ, पीसीबी के साथ ही खड़ा हूँ। वो जो कर रहे हैं उन्होंने बड़ा अच्छा मॉडल पेश किया। बाइकआउट वाली बात पे मैं कह रहा था, अगर करना ही है ना फिर सही तरह से करो, पूरी जान लगा के खड़े रहो, पर उसका फिर नुकसान बड़ा होना था। इसलिए मैं कहता हूँ ये हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल बहुत अच्छा है, बस मान जाए दूसरी टीम तो अच्छा है ना। अगर उन्होंने नहीं मानना, फाइनल के लिए उनको इशू है कि सेमीफाइनल फाइनल हमारे मुल्क में हो, तो आप आ जाओ, एक दो मैच के लिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होना, आके खेलना वापस चले जाना, एक ही मैच की बात है। हम भी इस तरह से सेमीफाइनल फाइनल खेलने आ जाएंगे, बाकी श्रीलंका में अब खेल लेंगे अपना टूर्नामेंट, बाकी इशू सारा खत्म हो जाएगा। और आने वाले सालों के लिए भी यही कर ले, जब तक इंडिया के पास कोई राइट्स दिए गए हैं। हालांकि मुझे पता है 2029 के चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स उनके पास है, उसमें भी इस तरह कर लेंगे। बाकी जो ओडीआई वर्ल्ड कप उन्होंने आगे चलकर होस्ट करना है, उसमें बांग्लादेश के साथ वो करें, वहाँ पे मैच खेल लेंगे, तो ये कर लो। अब इस मसले को हल की तरफ लेकर जाना चाहिए, ये नहीं कि मजीद फंसने की जरूरत है, कि मजीद खबरें चलती रहेगी। अब जब क्रिकेट इन्फो पे आया ना, मुझे लगा कि अब जो शेड्यूल अब आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत करीब है, ब्रॉडकास्टर को भी पता है, उसके भी इतना करीब है, वो वही ऑन करता है ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो को, पर अभी तक आया नहीं रहा। तो बहुत मसले और मजीद बातें चल रही हैं, अब मजीद खबरें निकल रही है, सोर्सेज मजीद निकल रही, खबरें निकाल के दे रहे हैं, कंटेंट निकल ही जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ उस मसले के हल की तरफ जाएं, और एग्रीमेंट भी साइन कर रहे हैं रिटर्न में। पीसीबी को मैं ये तो चीज़ मैं कहूँगा कि बिल्कुल ठीक है, उनका डिमांड के रिटर्न में हो जाए सारा कुछ, आगे चलकर कोई मुकरे ना, फिर ये रिटर्न में हो जाए ताकि मसला हल हो। बाकी अफसोस रहेगा कि अगर इंडियन टीम यहाँ पे आकर नहीं खेलेगी, उनके खिलाड़ी को हम भी देखना चाहते थे, उनकी टीम भी चाहती है खेलना पाकिस्तान में आना, उनके खिलाड़ी चाहते हैं, पर वो भी मजबूर होए पड़े हैं। बाकी उनकी गवर्नमेंट को अब देखना चाहिए, अगर उन्हें स्टांस लेना है तो फिर बाहर बाकी स्पोर्ट्स पे भी पूरी तरह से लगाएं। फिर ये नहीं होना चाहिए कि बाकी स्पोर्ट्स की टीम को अब अलाउ करे, हालांकि अपने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को अलाउ नहीं किया, उनके साथ बड़ी ज्यादती है, सिर्फ उनको अलाउ कर देना, बाकी सब किसी को अलाउ ना करना, फिर सिवाय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के उनके साथ जाती ना करना बस। और बाकी पीसीबी को भी यही कहूँगा, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स वालों को भी मैं यही कहूँगा कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम के अलावा बाकी सबको फिर ना भेजा करें, सिवाय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के। बाकी उस साथ भी कोई इस तरह डिसीजन रखने की जरूरत नहीं है, अगर वो आके नहीं खेलना चाहते, इस स्टांस पर खड़े रहें, इस बार नीचे झुकना नहीं। अगर आपने यू टर्न लिया तो बैकलैश मिलेगा आपको। बाकी वहां आपके साथ खड़ी है इस बार, वो चाहती है कि आप भी कुछ विन लेकर आओ ना। अब उनको भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका है कि इंडिया की टीम नहीं आने वाली, पीसीबी अपने एक स्टांस पर खड़ा हुआ, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पेश किया हुआ है, एक फ्यूजन मॉडल, पार्टनरशिप मॉडल, कि आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो इस चीज पे आपने खड़े रहना, पीछे नहीं हटना, मैं कह रहा हूँ, ये मनवा के रहना, रिटर्न में डिमांड लेकर रहनी है। और अगर आपने ये चीजें नहीं की, रिटर्न में नहीं ली, तो आगे चल के वो मुकर भी सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ खड़े रहें, इस डट पे खड़े रहें इस पर। और मैं बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस बात को मान लें और इस मसले को हल की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि आप दोनों बहुत जरूरी हो, पाकिस्तान और इंडिया बहुत जरूरी है टूर्नामेंट के। इन दोनों के बगैर नहीं होता फिर टूर्नामेंट, इन दोनों का मैच बड़ा रेवेन्यू लेकर आता है, ब्रॉडकास्टर को भी पता है। इसलिए वो भी अब कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा, हालांकि वो चाहे तो वो कैंसिल कर दे टूर्नामेंट को, और कैंसिल करना भी एक बेहतरीन हल तो है, पर आगे चल के फिर मसले वही रहेंगे ना। अभी तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 2026 में क्या करोगे, फिर इसी मसलों पे खड़े हो जाओगे। अब एशिया कप भी तो आना है एक, उसमें भी मसला मजीद खड़ा रहेगा। वहाँ पे अब चेयरमैन वो नहीं बने मोहसिन नकवी, श्रीलंका से बन गए, बहुत चल रहा था, मोहसिन नकवी ने बनना है। ये भी अजीब किस्म की सिचुएशन है। जो दिसंबर में मीटिंग हुई थी 5 दिसंबर को, वहाँ उसकी मोहसिन नकवी की और जय शाह की, वहाँ पे तस्वीर में तो वो नहीं खड़े हुए थे, जो तस्वीर खिंचवाई बाकी बोर्ड मेंबर्स के साथ। तो ये अभी काफ़ी कुछ ऐसी खबरें फिर बनती हैं, निकलती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोल्यूशन तक पहुँचे और मसले को हल की तरफ लेकर जाए। बाकी देखते हैं अब क्या होता है। मैं तो चाह रहा हूँ बस कल या परसों बस किसी तरह आज ही, बस अब शेड्यूल का बहुत टाइम गुजर चुका है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।